वीडियो में अपन देखें यूरोप की नदियों के बारे में। ओके सा ओके सा। पहला था टेक्स नदी आ जाते हैं, ये आ जाते हैं पुर्तगाल में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इसी पर स्थित है। ठीक है ठीक है। अब देखो ये आ जाते हैं आपके है ना माउंटेन्स यूनिवर्सल पर्वत आ जाता है कहाँ पे है, ये आ जाता है फ्रांस में, जो कि यहाँ से निकलती है और अटलांटिक महासागर, इधर अटलांटिक महासागर आता है ना, तो इसमें जाकर गिर जाती है। तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है ठीक है। ये देखो ये इधर आ जाता है अटलांटिक महासागर और ये इसमें आ रही है। ठीक सा ठीक सा। तो ये आ जाती है आपके ये नदी। फिर बाद में आता है इब्रा नदी आ जाएगी। ठीक है ठीक है। इसको याद कैसे रखें, इब्रा है ना, आईब्रो, आईब्रोस के बीच में क्या होती है, वो थोड़ी सी स्पेस होती है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। स्पेन में आ जाएगी। किस में आ जाती है, स्पेन में। अब देखो ये आता है आपके इब्रा नदी आ जाती है। ये फिर बाद में निकलती कहाँ से है, कैंटाब्रेन प्रांत से निकलती है। ठीक है, फमिट ब्रे झरना से निकलती है और अटलांटिक महासागर में आके गिर जाती है। ठीक सा ठीक सा। ये इधर आके फिर इसमें गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे भूमध्य सागर होता है, अपन भूमध्य सागर भी ऑप्शन में है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना ठीक है। फिर बाद में आता है लोआर नदी आ जाती है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी आ जाती है। ठीक सा ठीक सा। अब देखो लोआर नदी फ्रांस में आ जाती है, तो ऐसे याद रखो है ना। स्पेन में कितनी आ रही, दो आ रही थी। ठीक है, आईब्रो और फिर बाद में आ रही है टेक्स नदी आ जाती है। फिर आते हैं फ्रांस, फ्रांस में आ जाते हैं आपके, ये आ जाती है आपके लोआर नदी। ठीक है ना ठीक है, लोयर नदी भी बोलते हैं इसको। ये यहाँ से निकलेगी और इसमें देखो अभी कहाँ से निकल रही है ये भी देखना है। तो फ्रांस में है ना बिस्के की खाड़ी में जाके मिल जाती है और फिर बाद में ये अटलांटिक महासागर सकते हैं। ये इधर कौन सी आ जाती है, बिस्के की खाड़ी होती है, इसमें जाके ये मिल जाती है। कौन सी, लोयर नदी आ जाती है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से, तो ये ना पर्वत, ये पर्वत, ये ठीक है पर्वत, पर्वत। तो ये अपने निकल जाएगी लोयर वैली से। ठीक है ना ठीक है, लोयर वैली से निकल जाती है कौन सी, लोयर नदी आ जाती है। ठीक है ठीक है। फिर बाद में आते हैं गारो नदी आ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या है, ये है निकलते हैं पिरेनीज पर्वत से निकलती है और बिस्के की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, पिरेनी किस में आ जाता है, स्पेन वाले में आ रहा था ना, तो ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, पिरेनीज पर्वत यहाँ से निकल जाता है और ये गारो नदी आ जाएगी और ये फिर बिस्के की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक सा ठीक सा। फिर बाद में कौन सी आ जाएगी, सीन नदी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, सीन नदी। सीन इसके किनारे पेरिस स्थित है। ठीक है, सीन के किनारे पेरिस स्थित है। ठीक है, ये निकली कहाँ से, ये आ जाता है आपके सीन। ठीक है, यहाँ से निकलेगी फ्रांस का पठारी बाग से निकलेगी और निकलने के बाद में इंग्लिश टनल में जाके मिल जाती है। किस में मिल जाती है, इंग्लिश टनल में। यहाँ पे ये इंग्लिश टनल होता है ना, तो इसमें जाके ये मिल जाती है। कौन सी, सीन नदी। ठीक है ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, सीन, सीन आ जाता है फ्रांस, फ्रांस का सीन अच्छा होता है। और फिर बाद में फ्रांस में जो सीन में है ना, सीन जो मूवी देखते हैं उसके अंदर जो भी अच्छा सीन होता है उसमें क्या होते हैं, इंग्लिश बोल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट कौन सी आ जाती है, फिर बाद में आता है राइन नदी आ जाएगी। ठीक है ठीक है, ये फ्रांस में जर्मनी के सीमा क्षेत्र पर बहती है। अब देखो ये निकलती है आल्पस पर्वत से। ठीक है, स्विट्जरलैंड के, और किस में चली जाती है, उत्तरी सागर में चली जाती है। ये आ जाता है आपके कौन सी नदी आ जाती है, राइन नदी आ जाए। ठीक है ठीक है, ये आ जाता है आपके राइन नदी आ जाए। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के बीच में आल्पस पर्वत से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद ये किस में चली जाती है, तो ये इधर आ रही थी। ठीक है ना ठीक है, ये आपके उत्तरी सागर में चली जाएगी। ये वहाँ पे उत्तरी सागर है ना, इस उत्तरी सागर में चली जाएगी। कौन सी, राइन नदी आ जाती है, जबकि ये किस में आ जाती है, इंग्लिश में आ जाती है। ठीक है ठीक है। आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत आपको बताया था कितने, आठ आठ, हाँ 8 देशों में था। ठीक है ना ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नदी कौन सी आ जाती है, रोन नदी आ जाएगी। कौन सी आ जाती है, लोन। इसमें लियोनेस शहर आ जाएगा और ये कहाँ से निकलती है, जिनेवा झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है ठीक है। अब आ जाते हैं आपके रोन नदी, ये आ जाते हैं आपके रोन नदी। ठीक है ना, ये आ जाते हैं राइन, राइन के बाद में रोन, रोन ये यहाँ पे आ जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा से। ठीक है ना ठीक है, और भूमध्य सागर, ये इधर भूमध्य सागर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इधर भूमध्य सागर आ जाता है, इसमें आके गिर जाती है। कौन सी, रोन नदी आ जाती है, स्विट्जरलैंड से निकली। फिर आता है पो नदी आ जाएगी, इटली की सबसे लंबी व प्रमुख नदी आ जाती है, इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। ये आ जाते हैं आल्पस पर्वत से निकलती है और फिर बाद में एड्रियाटिक सागर में मिल जाती है। ये आ जाते हैं आपके कौन सी नदी थी, पो नदी। ठीक है ना, ये आ जाता है आपके पो नदी आ जाती है। ठीक है ठीक है, ये आल्पस पर्वत से ही निकलती है, ये यहाँ पे आल्पस पर्वत का भाग आ जाता है और ये एड्रियाटिक सागर आ जाता है, ठीक, जिसमें ये गिर जाती है। ये क्या में चलते हैं, इटली में आ जाती है। फिर बाद में आ जाती है आपके टिबियर नदी आ जाती है, ये रोम तथा वेटिकन सिटी में गिरती है। वेटिकन सिटी में इसका बनी हुई है, यूरोप की सबसे, सॉरी, ये आता है फिर बाद में माउंट फुबेओला है ना, और माउंट फुबेओला पर्वत से निकलती है और फिर बाद में भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये आप कहते हैं टिबियर। ठीक है ना, ये टिबेर, ये इधर भूमध्य सागर आएगा ना, वो है ना लिबुरियन में टिरेटे, वो कौन सा सागर आता है, इसके अंदर आके ये गिर जाती है। ठीक है, तिहेरियन सागर, इसको तिहेरियन सागर भी बोल सकते हैं। ठीक है ठीक है। और तो ये टिबेर नदी आती है और ये इधर आगे गिर जाती है। और अगर ऑप्शन में भूमध्य सागर है तो भूमध्य सागर कर देते हैं। फिर बाद में कौन सा आ जाता है, डेन्यूब, डेन्यूब नदी आ जाती है, यूरोप की सबसे लंबी आ जाती है, 10 देशों से गुजरती है। ठीक सा ठीक सा। इसके बाद में क्या आ जाता है, ये ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ से था, जर्मनी में था और काला सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है ठीक है, ये आते हैं आपके डेन्यूब, डेन्यूब यहाँ से निकलेगी और ये कितने 10 देशों से होती हुई जाएगी और फिर बाद में यह काला सागर आता है ना, यहाँ पे आके गिर जाएगी। ठीक है ठीक है। फिर बाद में कौन सी आ जाती है, एल्ब नदी आ जाएगी। ठीक है ठीक है, एल्ब नदी कहाँ से निकलती है, जाइंट माउंटेन से निकलती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। कौन सी, एल्ब नदी आ जाएगी। ठीक है ठीक है। अब तो एल्ब नदी देखते हैं अपन, ये आ जाता है आपके एल्ब नदी। ठीक है ना ठीक है, और ये फिर बाद में किसमें चली जाती है, ये गिर जाएगी आपके है ना उत्तरी सागर में। ठीक है, उत्तरी सागर में कौन कौन, एक तो राइन है ना, एल्ब नदी गिर रही थी, जबकि इंग्लिश में कौन गिर रही थी, आपके सीन नदी गिर रही थी, जबकि आपके बिस्किट की खाड़ी में 2 आ रही थी। ऐसे याद रखो, बिस्किट खाने के लिए 2 आते हैं, एक तो है ना जो लॉयल होता है वो बिस्किट खाता है, समझ रहे हो, और एक आ जाता है आपके है ना, जो है ना क्या आते हैं, गो, क्या नाम था इसका,
गारोन नदी, ठीक है ना, ठीक है, गारोन नदी, ठीक है, गारोन और किस में आ जाती है, बिस्के की खाड़ी में आ जाती है, ठीक है, बिस्के की खाड़ी में 2 आ जाती है, इंग्लिश चैनल में 1 आ जाती है, सीन आ जाती है, और राइन वे एल्ब है ना, ये आ जाती है आपके उत्तरी सागर में, ठीक है, इसमें ये दोनों गिरती है। फिर बाद में नेक्स्ट कौन सी आ जाती है आपके, एल्ब नदी हो गया, फिर बाद में एल्ब, सॉरी है ना, एल्ब नहीं माना, चलो ठीक है, फिर बाद में आता है सेपरी नदी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसमें स्थित आ जाती है, ठीक है, ठीक है, ये आती है आपके, ठीक है, ये आते हैं आपके सेपरी नदी आ जाती है, जो भी ये भी चक है ना कि कौन सा जगह चक गणराज्य से निकलती है, और फिर बाद में एल्ब नदी में मिल जाती है। फिर बाद में आ जाता है आपके है ना विस्तुला नदी आ जाती है, पोलैंड की राजधानी ठीक है, ठीक है, इसी पर स्थित है। अब देखो ये आ जाता है आपके विस्तुला नदी, बिस्तुला आ जाएगी, ये आपका पोलैंड था, ठीक है ना, यहाँ से निकलेगी और फिर बाद में ये बाल्टिक सागर में गिर जाती है, ठीक है ना, कौन सी, बिस्तुला आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है, जो कारपेट्रिया पर्वत से, ठीक है, कारपेट्रिया के पर्वत से निकलती है, ठीक है, ये यहाँ पे कारपेट्रिया का पर्वत, कारपेट्रिया का पर्वत आपको बताया था किसमें किसमें आ जाता है, एक तो आ जाता है आर, आर मतलब क्या है, रोमानिया, एक आ जाता है यूक्रेन, एक आ जाता है पी पोलैंड में, ठीक है ना, और ये बाल्टिक सागर में गिर जाती है। फिर बाद में कौन सी आती है, निस्तर नदी आती है, मालडोवा व यूक्रेन की सीमा बनाती है, ठीक है, ठीक है, एक नदी कौन सी रह गई क्या, ओडर है ना, ओडर, चलो ठीक है, ओडर नीचे आएगी, ये है आपके ओडर नदी, ठीक है ना, ठीक है, ये ओडर नदी के बारे में देख लेते हैं। तो ओडर नदी यहाँ पे लिखी हुई है, पोलैंड व जर्मनी की सीमा क्षेत्र बनाती है, ये भी चक गणराज्य से निकलती है और बाल्टिक सागर में गिर जाती है, ठीक सा, ठीक सा, कौन सी, ओडर नदी, ओडर नदी कहाँ है, ये आपके ओडर नदी है, चक गणराज्य से निकलती है और फिर बाद में ये बाल्टिक सागर में गिर जाती है। तो अब देखो है ना, इसमें उत्तरी सागर में भी 2 गिर रही थी, और फिर बाद में बाल्टिक सागर में भी कितनी गिर रही है, 2, एक तो ओडर ने, एक बिस्तुला आ जाएगी। फिर आता है निस्तर नदी आ जाती है, और एक निपर नदी आती है, ठीक है, ठीक है, निस्तर कहाँ आ जाती है, मालडोवा यूक्रेन की सीमा पर आ जाती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है, ये आ जाता है आपके है ना, ये तो आ जाता है निपर, ठीक है ना, ये आ जाता है वेल्डाई कला सागर है ना, कला सागर में तो मिल जाती है, वेल्डाई हिल से निकलती है, यहाँ से निकलेगी, फिर बाद में ये यूक्रेन आ जाएगा, यूक्रेन के बाद में है ना ये इधर होके कला सागर में गिर जाती है, कौन सी, ये निपर आ जाएगा, जबकि निस्तर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाता है आपके यूक्रेन, यूक्रेन के बाद में ये मालडोवा आ जाएगा, मालडोवा के बाद में ये काला सागर में गिर जाती है। तो क्वेश्चन ये आएगा, निस्तर व निपर काला सागर में गिरती है, हाँ या ना, तो मतलब गलत या नहीं, वो भाई एक कंपटीशन था उसमें आया था, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में कौन सी आ जाती है, ये आते हैं डोनेट्स नदी आ जाएगी, ठीक है, बेसिन में पाई जाती है, ठीक है, डोनेट्स नदी आ जाती है आपके इधर से, डोनेट्स वे डोन आ जाती है, ये इसके है ना, ये इधर कौन सा जाएगा, रूसी आएगा, तो यहाँ से डोनेट्स वे डोन आ जाती है आपके अजोव सागर में गिरती है, कौन सी, अजोव सागर में गिरती है, ठीक है, ठीक है, जबकि काला सागर में आ जाएगा निस्तर व निपर गिरती है, ठीक है, ठीक है, इसमें और कुछ है, कुछ नहीं है, चलो ठीक है। फिर आता है वोल्गा नदी आ जाएगा, ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी आती है, ये अपने वोल्गा नदी अपन उसमें देख लिए, ठीक है, यूरोप इसमें एशिया के महाद्वीप में, ठीक है। फिर बाद में यूराल नदी आ जाती है, ये यूरोप और एशिया के बीच की सीमा बनाती है, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में आते हैं ओड्र नदी, ओड्र नदी अपन ने देख ली, उसमें है ना चक गणराज्य से निकलती है, बाल्टिक सागर में गिरती है, ठीक है, ये आपके आ जाती है ओड्र नदी आ जाती है। फिर बाद में आता है टेम्स नदी आ जाएगी, ठीक है, लंदन में आ जाती है टेम्स, ठीक है, थेम्स भी आ जाती, थेम्स आ जाती है ना, ये यहाँ पे आपके आ जाती है थेम्स नदी आ जाती है, कौन सी, थेम्स, लंदन में आ जाती है। एक आ जाए सेवण नदी आ जाती है, यूके की सबसे लंबी नदी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये आ जाती है आपके इधर सेवण नदी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, सेवण नदी आ जाती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में और इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। ओके, अब अपन देखेंगे झीलों के बारे में, ठीक है ना, झील, प्रमुख झीलें। अब देखो, अब आ जाते हैं यूरोप की प्रमुख झील आ जाए, पहले आ जाता है लाडोगा झील आ जाएगी, ठीक है, रूस में स्थित यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आ जाते हैं है ना लाडोगा, है ना, ये पहले नंबर पे आ जाएगी, ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आ जाती है, ठीक है, ठीक है। फिर आता है ओनेगा झील आ जाएगी, ठीक है, रूस में स्थित यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आ जाएगी, ठीक है, ओनेगा कहाँ पे आ जाती है, ये आपके ओनेगो आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में आते हैं वार्डन झील आ जाएगा, स्वीडन में स्थित यूरोप की तीसरी सबसे लंबी प्राकृतिक झील आ जाती है वार्डन झील, ठीक है ना, ठीक है, ये आ जाती है आपके वार्डन झील आ जाती है, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है आपके साइमा झील आ जाएगी, फिनलैंड की सबसे बड़ी व यूरोप की चौथी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आ जाती है, ठीक है, ठीक है, ये आ जाता है आपके साइमा, ऐसे NSF है ना, ये आ जाता है, एस से हो जाएगा, एन से हो जाएगा नॉर्वे, एस पे हो जाएगा स्वीडन, एफ पे हो जाएगा फिनलैंड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ इसमें पाई जाती है झील जाइमा पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टांस आ जाएगा, ये जर्मनी में पाई जाती है, ठीक है, ठीक है, इसमें बता रखा है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टांस आ जाती है, ठीक है, ठीक है, इसकी सीमा पे आ जाती है। फिर बाद में ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड के, ठीक है ना, छोड़ दो। फिर आता है जनेवा झील आ जाएगी, ठीक है, रोन से, ठीक है ना, रोन से जल प्राप्त करके बनी झील को फ्रांस व स्विट्जरलैंड के सीमा क्षेत्र में आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टांस जर्मनी में आ जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार वापस देखना पड़ेगा। और जनेवा आ जाएगा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, ठीक है, जनेवा आ जाएगी आपके स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड ये था ना आपके, ठीक है, ये सॉरी है ना, ये रहता है स्विट्जरलैंड, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी आपके जनेवा झील आ जाती है, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में कौन सी आ जाएगी, हार्डिन डल स्टाव नेट झील आ जाएगी, ठीक है, नॉर्वे में स्थित यूरोप की सबसे गहरी झील आ जाती है, ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे आ जाती है, ये आपके यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। देखो अपन ने यहाँ पे NSF याद रखा था, तो यहाँ पे अपन HVS याद रखेंगे, ठीक है, NSF के नीचे याद क्या रखेंगे, NSF HVS, ठीक है ना, H से हो जाएगा है ना ये हार्डिन वाली, ठीक है ना, V से हो जाएगा वार्डन झील, और S से हो जाएगा साइमा झील, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक आ जाती है आपका कोमा झील, ठीक है ना, ये आपके इटली में पाई जाती है, ठीक है, थैंक यू।